नमस्कार। महासंग्राम 2022 के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम और मेरे साथ है चांदनी। अब से कुछ देर बाद यानी कि 3:30 बजे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। आज इसकी घोषणा होगी। 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। आज की सबसे अहम और बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में 6 से 8 चरण में मतदान हो सकते हैं। 2017 की अगर बात करें तो 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, यानी कि अगर माना जाए तो 6 से 8 चरणों में अभी शुरुआती तौर पर जानकारी आ रही है। 3:30 बजे पता लगेगा उत्तर प्रदेश में कितने चरणों में चुनाव होंगे। तो आज का दिन बेहद ही अहम है और सबसे बड़ी खबर यही है कि 3:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और इस दौरान चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। 5 राज्यों में आज चुनाव का ऐलान होना है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि यूपी में 6 से 8 चरण में मतदान होगा। उत्तराखंड की बात की जाए तो 1 चरण में मतदान होगा, क्योंकि छोटा राज्य है। गोवा, मणिपुर में एक चरण में वोटिंग होगी। पंजाब में 1 से 3 चरण में वोटिंग होगी और यूपी में 6 से 8 चरण में मतदान होगा, क्योंकि यूपी बड़ा राज्य है और इसको देखते हुए 6 से 8 चरणों में मतदान कराया जाएगा। हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उस दरमियान ये भी बातें साफ हो जाएगी कि कितने चरणों में चुनाव होना है। हालांकि चुनौतियां जो है वो भी बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं और 2022 के चुनाव को देखते हुए अलग अलग जो पार्टियां हैं वो कितनी तैयार है ये भी समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश का जो दंगल है, 403 विधानसभा सीटों का दंगल है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत की सरकार बनाई थी। अब ऐसे में यहां पर देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी और समाजवादी पार्टी, जिस तरीके से इनके बीच, हम आपको लगातार वोट शेयर और तमाम जो आंकड़े हैं वो भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि अब 3:30 बजे का हर किसी को इंतजार है जब इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इन 5 चुनावी राज्यों में, एक बार फिर आपको इन 5 राज्यों के बारे में बता दें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, ये 5 राज्य हैं जहां पर की विधानसभा के चुनाव होने हैं और उनकी तारीखों का ऐलान आज 3:30 बजे किया जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि 1-2 दिन में आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, आज ही आयोग ने इस बात की जानकारी तमाम मीडिया चैनलों को दी कि 3:30 बजे आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और अब 1 बज चुका है, सिर्फ 2.5 घंटे और बचे हैं। तो कुछ ही देर के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन हमारे साथ दिल्ली से है, राजीव सिंह भी हमारे साथ है लाइव लखनऊ से और उमेश श्रीवास्तव मेरठ से है, अमित गंजू भी हमारे साथ है, कानपुर से दीपांकर, देहरादून से है मनोज, रघुवंशी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है। सबसे पहले दिल्ली आपको लिए चलेंगे पवन, क्योंकि कुछ ही देर के बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हालांकि चुनौतियां बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि कितने राज्यों में किन चरणों में चुनाव होना है। जी बिल्कुल, क्योंकि अब चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी ये एक चुनौती है, किस तरह से जो कोविड के समय पर किस तरह से चुनावों को पूरी तरह संपन्न कराया जाए। आपको अगर याद हो तो जब बंगाल चुनाव हुआ था तो कोविड की दूसरी लहर की शुरुआत हो रही थी और तमाम जो राजनीतिक दल है वो लगातार रैली कर रहे थे। उसके बाद में हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के ऊपर टिप्पणी भी की थी और उन्होंने चुनाव आयोग को कहा था कि कहीं ना कहीं आपको इस पूरे प्रक्रिया को कहीं रोक देना चाहिए था या बड़ी रैलियों पर रोक लगानी चाहिए थी। तो ये काफी सारी जो चीजें हैं, बातें हैं, चुनाव आयोग ने पूरी तरह संज्ञान में ली। इसलिए इस बार क्योंकि कोविड की तीसरी लहर भी पूरे देश भर में चल रही है, अगर आज ही की अगर बात करें तो 1,41,000 के जो नंबर्स हैं वो पूरे देश भर से कोविड पॉजिटिव के आए हैं। तो चुनाव आयोग ने इसके लिए पूरी तरह अपनी तैयारी की है। तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि लगातार पिछले 2-3 दिन से स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम जो अधिकारी हैं केंद्र के, उनके साथ चुनाव आयोग बैठक कर रहा था। उसके साथ साथ जो गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहा था। पूरे जो 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनका दौरा किया, वहां के तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की, पूरा ब्यौरा लिया कि क्या तैयारी है, कोविड के ध्यान में रखते हुए क्या क्या तैयारी की जा सकती है, कितने लोगों को अब तक वैक्सीनेशन हो चुका है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें पवन, आप तो बने रहिए, ये सारी चीजें अभी 3:30 बजे के बाद ज्यादा साफ हो जाएंगी। राजीव सिंह हमारे साथ लखनऊ से हैं। राजीव, उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा और जाहिर तौर पर अब 3:30 बजे जब चुनाव का ऐलान होगा तभी से आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। किस तरीके से चुनाव के ऐलान के बाद चुनौतियां बढ़ जाती हैं मशीनरी की, चुनाव आयोग की और प्रशासनिक अधिकारियों की, जरा बताइए आप।
देखिए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा है, आबादी के हिसाब से भी सबसे बड़ा है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में हमेशा 6 से 7 चरणों में चुनाव होता रहा है। लेकिन क्योंकि इस बार कोरोना संकट के एक बड़ा चुनौती है, जिसको देखते हुए ये उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव आयोग या तो इसे 8 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव करा सकता है या फिर उसे कम करके 6 चरणों में करा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी को एक साथ चुनाव प्रक्रिया में शामिल करने की। हालांकि इससे पहले भी चुनाव आयोग ने राजधानी लखनऊ आकर उत्तर प्रदेश के तमाम पार्टियों के जनप्रतिनिधियों के साथ उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों से बात की थी और उनसे पूछा था कि अगर कोरोना काल के दौरान चुनाव कराया जाता है तो क्या तैयारी है। अनुपम, खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां 21 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। ऐसे में कोरोना से जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर जारी हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आसानी से कराया जा सकता है, लेकिन कुछ चुनौतियां जरूर होंगी, लेकिन चुनाव भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा चुकी हैं, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से ये अपील की थी कि समय पर चुनाव कराया जा सके और यही कारण है कि आज चुनाव आयोग द्वारा उम्मीद जताई जा रही है कि तिथियों का ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चुनाव कराने के लिए बिल्कुल सरकार और राज्य सरकार ने भी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तमाम चीजें। मनोज रघुवंशी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रघुवंशी जी, मैं समझना चाहूंगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पहले आपसे कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं इन परिस्थितियों में चुनाव का होना। आज तारीखों का ऐलान होगा। उत्तराखंड में मौसम भी एक बड़ी बाधा बनता रहा है इससे पहले भी। क्या मानते हैं आप, क्या समीकरण देख रहे हैं इस बार? देखिए, उत्तराखंड में अगर 1 चरण में भी हो जाए 70 सीटें हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में वास्तव में 6, 7, 8 चरण में, लेकिन जो चुनौती है वो तो आज तक हम लोगों ने कभी, मतलब पिछली बार जब सेकेंड वेव थी तब भी हम लोगों ने चुनौती फेस की थी, लेकिन ये जो थर्ड वेव है ये तो 70 गुना ज्यादा, डेल्टा के मुकाबले में ओमिक्रॉन 70 गुना ज्यादा रफ्तार से फैलता है। तो ये कितनी तेजी से फैलेगा चुनाव प्रक्रिया में, चाहे वो रैली हो, चाहे 1-to-1 डोर-टू-डोर कैंपेनिंग हो, ये कितनी बड़ी बाधा बनने वाला है अभी पता नहीं। चुनाव आयोग इस समस्या का क्या समाधान सोच रहा है, ये अभी 3:30 बजे समझ में आएगा। बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार कोविड के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसे में विपक्षी पार्टियों की तरफ से साफ तौर पर यही कह रहा है कि तय समय पर ही विधानसभा चुनाव होना चाहिए। क्योंकि अब इंतजार इस बात का है कि जब यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, इसीलिए कहा जा रहा है कि 6 से 8 चरणों में मतदान होना चाहिए। आगे क्या कुछ स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी अगर वाकई ऐसी स्थितियां पैदा होती है कि चुनाव कराया जाता है? क्योंकि हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जो कोरोना के नियम बनाए गए हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो भी करना होगा। देखिए, कितना भी हम लोग कहते रहें, चाहे मीडिया के माध्यम से चाहे सरकार, लोग फॉलो करते नहीं हैं। गांव में कहां लोग मास्क वास्क कितना लगाते हैं। मतलब दिक्कत तो ये कि जहां रैली होती है वहां भी लोग रैली में बिना मास्क के आ जाते हैं, और गांव में तो बिल्कुल ही, मतलब थोड़ा सा आप गाजियाबाद जिले से और थोड़ा उत्तर प्रदेश में चली जाइए तो कहां मास्क वास्क उतना लगाते हैं लोग। तो ये हम लोग समझा ले जाएं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। लोग सुनने को उतना तैयार नहीं होते हैं ना, तो खतरा आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी आएंगे। दीपांकर हमारे साथ बने हुए। दीपांकर, कयास कई तरह के हैं। कुछ लोग कह रहे हैं उत्तराखंड में 1 चरण में चुनाव शुरुआत में ही होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाद में भी हो सकता है। क्या लगता है आपको, परिस्थितियां क्या कह रही हैं और क्या लगता है, क्योंकि इतिहास तो गवाही देता है कि शुरुआत में ही उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होते हैं? बिल्कुल अनुपम, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इलेक्शन की डेट क्या होगी। फर्स्ट फेज में इलेक्शन होगा, अगर यूपी में 6 से 7 फेज में होता है तो वहां पर कितने फेज में इलेक्शन होगा, इस सब बातों पर नजर रहेगी। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी कांग्रेस ने, दोनों को वेट है कि किस दिन पे इलेक्शन डेट अनाउंस होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि 2017 का जो इलेक्शन था और 2022 का जो इलेक्शन है, दोनों में एक बड़ा चेंज है। 2017 में सब कुछ ठीक था, लेकिन 2022 में कोरोना सबसे बड़ा चैलेंज। मेरे साथ कैंपेन कमेटी के चेयरमैन कांग्रेस के हरीश रावत है, एक्स सीएम भी है। सर, बहुत बड़ा चैलेंज है, आप क्या मानते हैं कैसे सोल्यूशन निकलेगा कोविड का? देखिए, जो भी सॉल्यूशन निकाला जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, हम उसका पालन करेंगे। हमारा केवल इतनी ही प्रार्थना है कि जो भी सॉल्यूशन निकाला जाए वो सब पर समान रूप से बाध्यकारी होना चाहिए, सब पर समान रूप से लगना चाहिए। दूसरा, ऑनलाइन के लिए अभी उत्तराखंड तैयार नहीं है। ऑनलाइन वोटिंग के लिए वोटिंग तो जो है जैसे पहले होती थी उसी तरीके से करवानी पड़ेगी। हाँ,
जो डिस्टेंस मेंटेन करना है, दूसरी सावधानियां करनी है, जो भी प्रतिबंध हैं हम उनका पालन करेंगे। यदि बड़ी मीटिंग नहीं करनी है हम छोटी मीटिंग करेंगे। हम 1-to-1 कांटेक्ट के लिए भी तैयार हैं। हम जो है वर्चुअल मीटिंग्स के लिए, कल ही मैं 11 बजे वर्चुअल मीटिंग का एक ट्रायल कर रहा हूं अपना जो है। तो इस तरीके से हम हर तरीके से चुनाव के लिए प्रिपेयर्ड हैं। एक सवाल ये कि आप क्या चाहते हैं, यूपी के साथ जो पश्चिमी यूपी से क्यों डेट मैच करवाई जाती है उत्तराखंड की, ताकि बॉर्डर सील होने में दिक्कतें ना रहे? आप क्या चाहते हैं, फर्स्ट फेज में इलेक्शन हो या यूपी के साथ अगर लास्ट फेज में तय होता है तो लास्ट फेज में? आपको टाइम पूरा है, आपको लगता है? देखिए, यहाँ अच्छा हो, जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन आया है उसको लेकर के यदि फरवरी आखिर और मार्च में हो तो वो जनता के लिए सुकारी होगा और ये कोरोना से भी बचा जा सकेगा। और बिल्कुल दीपांकर, क्योंकि देखना होगा चुनौतियां सबके सामने बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। 2017 की बात करें विधानसभा चुनाव की या 2022 की बात करें तो परिस्थितियां और स्थितियां दोनों बिल्कुल पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। आपको चलिए कानपुर लिया चलते हैं, हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ है। अमित, क्योंकि कुछ वक्त का इंतजार है और इसके बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं क्योंकि कोविड के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और साथ में यह भी देखा जा रहा है कि कितने राज्यों में, मतलब 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और कितने चरणों में मतदान कराया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अमित के पास हम चलेंगे, लेकिन उमेश श्रीवास्तव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़ मेरठ से हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही अमूमन हम देखते रहे हैं कि चुनाव की शुरुआत हुई है। उमेश, इस बार के समीकरण आपको क्या लग रहे हैं और क्या ये माना जाए कि शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही होगी, क्योंकि बीजेपी ने तो पूर्वांचल के लिए मांग की थी कि पूर्वांचल से शुरुआत की जाए? जी हाँ, देखिए अनुपम, निश्चित तौर पर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 3:30 बजे सारे रहस्यों पर से पर्दा उठ जाएगा कि चुनाव आयोग कितने चरणों में मतदान यहां कराएगा, उत्तर प्रदेश में कितने चरणों में मतदान होगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। और निश्चित तौर पर आपका सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि आमतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही पहले चरण के मतदान की शुरुआत होती रही है। ऐसे में 3:30 बजे जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तब पहले चरण का मतदान कहां होगा ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तकरीबन 136 विधानसभा सीटें हैं और वर्तमान में इन 136 सीटों पर भाजपा का कब्जा 108 सीटों पर है और निश्चित तौर पर लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तूफानी रैलियां हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर पहुंचे थे, मेरठ आए थे और अन्य पार्टियों के भी राजनेता यहां पर पहुंचे थे और जबरदस्त रैलियां हुई थी। तो निश्चित तौर पर अब जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होने वाला है तो सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव कब होंगे, तारीखें क्या होंगी, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में ही मतदान हो जाएगा, क्योंकि सहारनपुर में बेहट विधानसभा सीट पहली विधानसभा सीट मानी जाती है। तो निश्चित तौर पर सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान क्या होता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों की अगर हम बात करें, चाहे मेरठ की बात करें, चाहे बिल्कुल उमेश, क्योंकि थोड़ा इंतजार करना होगा, थोड़े इंतजार के बाद ही पता चल पाएगा कि चुनाव आयोग की तरफ से जो तारीखों का ऐलान किया जा रहा है वो क्या तारीखें हैं। मनोज जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें से 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो वहां पर अगर परिस्थितियां जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है। क्या जो आने वाला वक्त है, जो विधानसभा चुनाव है होने वाले हैं, क्योंकि जो रैलियां लगातार कराई जा रही हैं, सौगातें लगातार जो दी जा रही हैं और दूसरा एक कोविड चैलेंज है, उससे कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, अभी निपटना तो आसान इसलिए नहीं है क्योंकि ये इतनी तेजी से, मतलब दुनिया में सभी जगह का तजुर्बा है ना हमारे पास, वो तजुर्बा हमारे देश में भी वैसे ही लागू होगा। तो ये इसकी जो डबलिंग की रफ्तार है वो इतनी तेज है कि हम लोग, ठीक है, मास्क पहन लें, सब कुछ सोशल डिस्टेंसिंग कर लें, हाथ धो लें, सब कुछ कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी जो फैलने की रफ्तार है वो तो बनी हुई है ना, इन सब चीजों के बावजूद भी बनी हुई है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं मनोज जी। जाहिर तौर पर ये सारी चीजें हैं, चैलेंजेस जाहिर तौर पर हैं, लेकिन यहां पर वक्त की मजबूरी है, हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। लगातार ये महा कवरेज जारी है, महासंग्राम 2022 में मैं और चांदनी लगातार आपके साथ बने हुए हैं। आप कहीं मत जाइए, लगातार न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ बने रहिए। रुक रहे एक ब्रेक के लिए।